खैर बाकी ज्ञान के बाद में इसलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ रहा है तो थोड़ा सा मन से पढ़ लो। बताइए कहाँ तक जीपी में चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है या 10 बता दिए थे, तो लिखिए पहले क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिख देते हैं हर बार की तरह। एक्सरसाइज 15.6 11th क्लास। किताब के नाम बोले तो केसी सिन्हा। चैप्टर अगर बोले तो सीक्वेंसेस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर आज बताना है 10। तो पहले क्वेश्चन लिखिए जो बोलेंगे लिखो। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। लिख लिया। तथा प्रथम पद -3 है। प्रथम पद -3 है। प्रथम पद -3 है तो सातवां पद ज्ञात करें। सातवां पद ज्ञात करें। 1 मिनट। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो बोले हैं उतने यहाँ लिखेंगे। चौथा पद मतलब T4, ये जो T4 है ना, ये चौथा पद दूसरे पद का मतलब T2 का वर्ग है। T2 के होल स्क्वायर, ऐसे समझो। चौथा पद मतलब T4, चौथा पद मतलब T4। पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, इसलिए T लिखा जाता है। चौथा मतलब 4, तो चौथा पद दूसरे पद के वर्ग है। ठीक है, जो भी है जो लिख दिए। फिलहाल T4 के सूत्र अगर कोई बोले तो बोलना AR3, और T2 के अगर कोई सूत्र बोले तो बोलना AR, और उसका भी स्क्वायर। ऐसे प्रथम पद उसमें देले है कितना, तो जब देले है ये है तो एक जगह पे बैठा दो -3 और R3, यहाँ भी बैठा दो -3 × R, और एक बार नहीं लिखो, यही चीज़ बात तुमको लिखना है 2 बार, तो फिर लिखो -3 × R। सेम चीज़ कई बार लिख दिए 2 बार। लग रहा होगा A नहीं लिखे, क्योंकि A के तो मान दे ले था, -3 से -3 कट गया, इवन एक बार माइनस एक बार माइनस ये भी कट गया, फिर R 2 बार न है, समझ लो ये कट गया। यहाँ R 3 बार है तो एक बार तो बचेगा, तो R बराबर कितना हो गया, रेशियो निकल गया। निकालना है क्या ये बताइए। सातवां पद मतलब T7, और T7 के सूत्र बोलो AR⁴ A मतलब बोलो कितना लिखें, A मतलब अगर देखें तो A -3 है। रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो भी कितना दे -3 है, उस पर पावर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ भी -3 के पावर 1 और वहाँ -3 के पावर 6, तो बोलो ना कि -3 के पावर पूरा मिला जुला के कितना 7। अब -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, या तो गुना करो या तो फिर ऐसे ही छोड़ दो, बन जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो, और नहीं बना तो कोई बात है, हम बार बार कहते हैं कि हमसे पूछ लेना। 11 नंबर क्वेश्चन लिखिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। फिलहाल 11 दिखाइए कि अनुक्रम, जो यूट्यूब पे देखता हो तो बेचारा मोबाइल से देखेगा, कैसे पूछ सकता है। दिखाइए कि अनुक्रम A
कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गए, इसमें जो ए लिख रहे हैं और आर लिख रहे हैं सब स्मॉल में होना चाहिए, स्मॉल ए आर स्क्वायर स्मॉल ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर टू दी पावर n-1। हम बोर्ड पर लिखेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ए आर टू दी पावर n-1 तथा अब लिखना कैपिटल में, कैपिटल ए कॉमा कैपिटल ए आर कॉमा कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 कैपिटल ए आर टू दी पावर n-1। हम बोर्ड पर भी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, द क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखेंगे। देखें क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन नंबर 11, पहले ए है, फिर ए आर है, ए आर स्क्वायर है, डॉट 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 ए आर टू दी पावर n-1, ठीक है, तथा कैपिटल ए आर कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू दी पावर n-1। अभी हम यही बोले हैं बस, के संगत पदों के गुणनफल, के संगत पदों के गुणनफल, ये दोनों लिख लिए ना, कि दिखाइए कि अनुक्रम, दिखाइए कि कितना ए आर स्क्वायर ए डॉट आर क्यू डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 तथा कैपिटल ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए आर टू द पावर n-1 के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी होती है तथा सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए, सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए, सार्व अनुपात ज्ञात कीजिए। किताब से देख के लिखना है तो घरे भी लिख लेना। यहाँ देखो, अब ये पहला पद है और इसका ये वाला पहला पद है, इसका दूसरा पद है और इसका दूसरा पद है, इसका तीसरा पद है और इसका भी। साबित क्या करना है कि दोनों के संगत पदों का गुणनफल, दोनों के संगत पदों का गुणनफल, दोनों के संगत पदों का गुणनफल भी, दोनों के संगत पदों का गुणनफल भी गुणोत्तर श्रेणी होता है। फिलहाल ही दोनों गुना करो तो बोलेंगे स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर ही दोनों गुना करो तो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर कैपिटल आर, उसके बाद ही गुना करो तो स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, फिर ऐसा ही डॉट डॉट डॉट। आगे भी अगर लिखना रहे तो बोलना स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर क्यूब, अब ये क्यूबे ना होगा, और कैपिटल आर क्यूब डॉट 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 आर टू द पावर n-1 कैपिटल आर टू द पावर n-1। अब खुद सोचो कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या गुना हुआ, आर आर नहीं हुआ है, हाँ स्मॉल आर कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर क्या गुना हुआ, और यहाँ से वहाँ जाने के लिए फिर क्या गुना हुआ, तो बोलेंगे कि यह अनुक्रम एपी में है, यह अनुक्रम एपी में, एपी बोलेंगे, यह अनुक्रम एपी नहीं बोलेंगे, जीपी में है। और सार्व अनुपात बोले तो सिंपल से है कि किसी भी टर्म को धर लो और उसमें, किसी भी टर्म को धरो और उसमें उसके पहले वाले पद से भागा दे दो। वहाँ भी वही बात है कि ए कैपिटल ए, यही ना है, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें इसके पहले वाले पद से, ऐसा ही कोई भी टर्म धर लो, मान लो
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ई भी लिखें और ई भी लिखें, हम कोई भी पद धर लेंगे और उसमें भागा दे देंगे उसके पहले वाले पद से। रेशियो ये तो समझाने के लिए बोल रहे हैं, किसी को ऐसे नहीं संतुष्ट हो तो ठीक है इसको पकड़ लो और इसमें भागा दे दो इसके पहले वाले पद से, और नहीं तो फिर उसके बाद वाला धर लो ए आर क्यूब और उसमें भागा दे दो इससे ए आर स्क्वायर। मतलब किसी में भी किसी से भागा दो, हर बार देखोगे एक ही चीज़ आता है, स्मॉल आर कैपिटल। ये तो कट ही न गया, इधर भी देखो क्या आएगा कट छट के, स्मॉल आर कैपिटल, क्योंकि एगो आर से एगो आर कट गया था, इससे ही कट गया। उधर भी देखो क्या आएगा, वही आएगा स्मॉल आर कैपिटल। इसका मतलब है कि अगर पूछे कि ठीक है भाई इन दोनों का गुणनफल जीपी में होगा, और वो तो हम PROVED प्रूव्ड कर दिए। सार्व अनुपात कितना होगा बताइए, तो सार्व अनुपात बोलेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर। अगर बन जाइए करेगा तो 12 नंबर क्वेश्चन लिखो। एक जीपी का 6वां पद, एक जीपी का 6वां पद या छठा पद बोलो, एक जीपी का 6वां पद, एक जीपी का 6वां पद और 10वां पद क्रमशः। एक जीपी क्या लिखें, एक जीपी पीछे देखो, पीछे देखो, पहले देखो नींद आ ले रहे, ठीक ठीक आराम करो, रात भर जगा होगा। एक जीपी का 6वां पद, नींद आ ले कोई बात है, आँख धो लो जाके, चलो नींद आ रहा है आँख धो लो जा, रात भर सोता नहीं जाके सोता है, थोड़ा सा पानी मार लो आँख साफ हो जाएगा, नींद नहीं आएगा। लिखो एक जीपी का 6वां पद और 10वां पद क्रमशः, सब रात भर जगे के नतीजा है सब बुतरू वाल के। एक जीपी का 6वां पद और 10वां पद क्रमशः 1/16 और 1/256 है, 1/16 और 1/256 है। मतलब 6वां पद कितना है और 10वां पद कितना है, तो श्रेणी ज्ञात करें, तो श्रेणी ज्ञात करें, मतलब प्रोग्रेशन ज्ञात करें, जीपी ज्ञात करें। देखो जीपी का 6वां पद कितना है 1/16 और 10वां पद कितना है 1/256, तो निकालना है प्रोग्रेशन मतलब जीपी। तो इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा मिटाते हैं, इतना जगह काफ़ी, इतने में बन जाएगा। देखो हम बार बार ऐसे नहीं कहते रहते, इधर देखो इधर देखो, या फिर ज़्यादा हेलो हाय भी हम नहीं बोलते हैं। यूट्यूब वाला को भी लगता होगा आते हैं पढ़ाते हैं चल जाते हैं, नहीं बोलते हैं हाँ हेलो ये क्या है ऐसा वैसा। हमको लगता है यहाँ पढ़ावे ले हैं, शुरू में हम भी यही सब बोलते थे ऐसे वैसे, लेकिन अब बड़ी ख़राब लगता है। हम यहाँ पढ़ाने के लिए आए हैं, आप यूट्यूब पे जो भी बुतरू देख रहा वो बेचारा सिर्फ आया है ये सोच के कि हमको कैसे से ना एक्सरसाइज में 15.6 एक्सरसाइज का, सॉरी कैसे ना बुक का 15.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना, और यूट्यूब पे सर्च करता है। और वैसे में अगर थोड़ा मेरा भाषण अभी माफ़ करना ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उसको अगर भाषण सुनता है ना तो बड़ा बुरा लगता है, पढ़ाओ जल्दी, इसलिए हम नहीं बोलते हैं। आते हैं पढ़ाते हैं चुपचाप छुट्टी जाइए। खैर इतना बोले उसके लिए सो सॉरी। 12 नंबर बोलो क्या है। हाँ छठा पद मतलब T6, छठा पद कितना है भाई 1/16, और उसके बाद क्या है T10 बराबर है 1/256। अब छठा पद है 1/16 और 10वां पद है 256, निकालना है जीपी। हाँ मतलब प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसमें करना क्या है ध्यान देना, हम T10 में भागा दे देंगे किससे T6 से, T6 से T10 के जो भी मान होगा वो तो बाद की बात है, आप बैठा दीजिएगा। फिलहाल T10 के फार्मूला बोलो AR⁴ 9 और T6 के फार्मूला बोलो AR⁵ 5। अब उसका मान जो भी है वो बैठा देंगे, जैसे T10 के
वैल्यू कितना है 1/256 बैठा दिए। T6 के वैल्यू कितना है 1/16 बैठा दिए। इधर चेक करने गए हैं तो ये से ये कैंसिल, रेशियो पे पावर कितना, तो बोलेगा 4 कैसे बच गया, 9 है न, आई 5 गो कट गया तो आर 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 9 बार था, लेकिन 5 गो तो कट गया होगा, तो बचा कै गो 4 गो। इधर भी वैसे ही सोचते हैं कि 16 से ही वाला कट जाएगा, अब बचेगा 1/16, क्योंकि 16 गुने 16 होता है 200, ये हो गया r⁴। अब अगर उधर नज़र आ रहा है कि रेशियो पे पावर 4 है तो ये भी जरूर किसी के पावर 4 होगा, 1/2 के पावर 4 होगा, 1 पे पावर 4 तो ये कहीं हो जाएगा, 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। इधर रह गया रेशियो टू द पावर 4। अब उधर रेशियो पे पावर 4, इधर 1/2 के पावर 4, तो बोलो ना कि रेशियो बराबर कितना, ठीक है रेशियो निकल गया। ए कहाँ है, अभी ए निकालना बाकी है, तो उसके लिए आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, इसको समीकरण, और अब बोलो ना कि आर का मान, समीकरण आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कौन है इसमें, देखिए समीकरण फर्स्ट यही माने हैं T6, और T6 के फॉर्मूला बोलो, ए r⁵ बराबर 1/16, वही देले है बराबर में 1/16। हाँ लेकिन एक चीज़, ए गुने रेशियो माने कितना 1/2, तो रेशियो की जगह पे बैठा दो 1/2, और उस पर पावर कितना 5 बराबर 1/, देखो ए गुने वो एक तो एक ही रह जाएगा, आई हो जाएगा 32 बराबर 1/, इसे इसको काटो, ए बराबर कितना 2, ए बराबर 2 हो गया, रेशियो कितना हो गया, तो जीपी क्या लिखाएगा, तो सबसे पहले ए लिखो, ए माने 2, फिर उसमें गुना कर दो 1/2 करो, तो उसमें 1/2 गुना 1 होगा, फिर इसमें गुना करो 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, फिर गुना करो 1/2 तो 1/4 होगा, फिर गुना करो 1/8 होगा, डॉट 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 डॉट, वही आंसर हो जाएगा। 10 से 11 12, पंजे करेगा तो 13 लिखो, ऐसे भी छापे में टाइम देंगे ना तो ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। 13 लिखिए, एक जीपी का P + Q। हाँ एक बार दोबारा खाली समझा देते, एक बार देख लो, थोड़ा लंबा लग गया इसलिए समझा देते हैं। T6 बराबर कितना दे था 1/, एक बार खाली देख लो, T6 दे था, और T10 कितना दे था 1/256, तो हम T10 बड़ा है इसलिए T10 में भागा दे दिए, किससे T6 से। T10 के सूत्र होता है AR⁴ और T6 के सूत्र होता है AR⁵ ए से ऐसे भी कट जाएगा तो बचेगा R⁴। इधर हम T10 के जो भी मान था बैठा दिए, कितना था 1/256, और T6 के जो भी वैल्यू था बैठा दिए, ठीक है। 16 से ही 256 कट जाएगा, कई बार में कटा, तो ऊपर तो 1 रह गया और इसे ही कटा कई बार में 16 बार में। इधर r⁴, अगर इधर r⁴ है तो उधर जरूर 1/16 किसी का पावर होगा, जिसका मतलब पावर 4 होगा। अब किसका पावर ही 4 है भाई 1/16, तो 1/16 किसका पावर 4 है 1/2 के। अब इधर भी पावर उधर भी पावर 4, दोनों के पावर एक जैसन मिला, तो इसका मतलब है दोनों के बेस भी इक्वल होगा, तो रेशियो बराबर कितना 1/, रेशियो निकल गया। अब हम कहें कि आर का मान समीकरण फर्स्ट समीकरण ई वाला T6, तो T6 के वैल्यू मतलब T6 के सूत्र होता है AR⁵ लिख दिए, उसका मान जो भी था बैठा दिए, ए रहने देंगे लेकिन रेशियो के जगह पे बैठा देंगे, क्योंकि आर का मान हम ज्ञात कर लिए, आर का मान कितना है बोलो, तो आर के जगह पे हम बैठा दिए 1/2 के पावर 5। अब 1/2 को लिखे तो 1 के पावर 5 1 रह जाएगा, 2 के पावर मतलब 32 हो गया। 16 से 32 कट जाएगा, 16 से कितना बोतरो 32 से 16 काट देता है, उल्टा मत काटना, ये छोटा है, छोटका काटेगा किसको
तो बड़ा जहाँ है ना बड़ा वहाँ 2 लिखाएगा। बाद में ये बटा 2 था, ये 2 हटाएं इनमें से, इधर गुना कर देते, ए बराबर कितना 2, तो 2 तो पहले लिखा गया। अब इसमें रेशियो गुना करते जाना है, मतलब 2 में गुना कर दिए 1/2 तो 1 हो गया, फिर इसमें गुना कर दिए 1/2, फिर गुना कर देंगे 1/2 तो 1/4, ऐसे गुना करते 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 आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 लिखिए। लिखो, एक जीपी का p प्लस क्यूमा पद, एक जीपी का p प्लस क्यूमा पद a है। एक जीपी का p प्लस क्यूमा पद a है। एक जीपी का p प्लस क्यूमा पद a है और p माइनस क्यूमा पद b है। स्मॉल b लिखना और a भी स्मॉल लिखना, छोटका a छोटका b। एक जीपी का p प्लस क्यूमा पद a है और p माइनस क्यूमा पद b है। तो दिखलाइए कि इसका पीवा पद रूट अंडर ए बी होगा, रूट ए बी होगा, पीवा पद रूट ए बी होगा। हम दोबारा बोलेंगे, p प्लस क्यूमा पद कितना ए है, अब p माइनस क्यूमा पद b है, तो p प्लस क्यूमा पद a हो गया, p माइनस क्यूमा पद b हो गया। साबित करना है कि इसका पीवा पद रूट ए बी है, पीवे पद में साबित करना है, ठीक है। बोलो, क्वेश्चन नंबर क्या है 13। एक जीपी का p प्लस क्यूमा पद, p प्लस क्यूमा पद a है और p माइनस क्यूमा पद b है, इतना ठीक है। हालांकि अगर इसका सूत्र कोई पूछे कि p प्लस क्यू के सूत्र बोलो, बाद में पहले साबित क्या करना है ज़रा बता दीजिए। साबित करना कि इसका पीवा पद क्या होगा, अंडर रूट। ये देख कर ही समझ में आ जाना चाहिए कि a और b दोनों आपस में गुना हुआ है, a और b दोनों आपस में, इतना पता चल जाना चाहिए। बाकी तो लिखते हैं p प्लस क्यूमा पद, इसका सूत्र बोलेंगे। इसका सूत्र हो गया, a तो नहीं लिखेंगे ना अब, क्योंकि a लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन में हम मान लेंगे कि प्रथम पद कुछ और होगा। इस बार प्रथम पद मान के चलेंगे हम x, और अगर x माने हैं प्रथम पद तो सार्व अनुपात भी हम कुछ इसी तरह से y मान के चलते। सूत्र तो नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं कि सूत्र बदलेगा, सूत्र वही रहेगा, सिर्फ प्रथम पद के जगह पे a न x बैठा है और रेशियो के जगह पे r न y बैठा है। मतलब इसका सूत्र होता था a, तो अब a नहीं लिखाएगा, और ये होता था रेशियो, तो रेशियो जगह पे y, और इस पर पावर हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू a। समीकरण फर्स्ट।
वैसे ही इसमें सोचो कि x और y टू द पावर p माइनस क्यू माइनस 1 बराबर b। समीकरण सेकेंड। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों आपस में गुना करना होगा, उससे आप पता चल रहा है, क्योंकि a गुने b तबे आएगा जब दोनों आपस में, तो उधर तो खैर गुना हो गया तो a गुने b हो गया। राइट साइड गुना हो गया, लेफ्ट साइड गुना करो तो x y टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 1। x ध्यान देना कि क्या है, प्रथम पद। x क्या है, प्रथम पद। जैसे a लिखते थे ना, कोई देखो यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं। अगर हम बोले कि tn के सूत्र बोलो, जीपी में tn बराबर सूत्र बोलो, तो जीपी में tn बराबर होता है a r टू द पावर n माइनस 1। अच्छा p बराबर सूत्र बोलो, a r टू द पावर p माइनस 1। अच्छा q बराबर सूत्र बोलो, a r q टू द पावर, यही ना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि p को ऐसे लिख देंगे x गुने y टू द पावर p माइनस 1। तो आपको अपने दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर वो भी क्या है, एक तरह से पीवा पद है, वहाँ पे a किसको मान लिए हैं और रेशियो किसको मान लिए, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगा, ध्यान देना है। खैर इसमें क्या गुना करना है, x गुने y टू द पावर p माइनस क्यू माइनस 1। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, p प्लस क्यू वहाँ पद a था, रहने दिए, p माइनस क्यू वहाँ पद b था, रहने दिए। हम प्रथम पद मान के चल रहे हैं कि x है और सार्वनुपात मान के चल रहे हैं कि y है। तो x और y टू द पावर p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर a। उधर अगर देखें कि p माइनस क्यू वह पद क्या होगा, तो x y टू द पावर p माइनस क्यू माइनस 1, मतलब इसमें से भी एक घटेगा बराबर b। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड दोनों को, तो राइट साइड a राइट साइड b गुना हो गया a b। इधर x जो भी है उसको रह दिए, उधर जो भी रहने दिए। देखते हैं गुना करके, x इधर भी, तो बोलो ना कि दोनों के पावर जुड़ जाएगा, x पे पावर 1 x पे पावर 1, तो x के हो जाएगा y टू द पावर कितना लिखाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1, और ये वाला पावर p माइनस क्यू माइनस 1 बराबर में a b। यहाँ गौर से देखना कि q माइनस में q प्लस में कट गया, तो बचा कौची एक्स स्क्वायर, और y टू द पावर कितना, p यहाँ भी p वहाँ भी, तो बोलो ना कि p और p कई बार 2p माइनस 1 मतलब माइनस 2 बराबर में कितना a b। अब ज़रा ध्यान से, नहीं तो अब बाउंस कर जाएगा, अब हो सकता है कि उड़ जाएगा, पता नहीं नीचे दिखाई देगा कि नहीं देगा। लिख, एक लाइन दिख रहा है ना, तो x है और यहाँ y है, इन दोनों गड़बड़ हो गया, x है और y टू द पावर p माइनस 1 है। इस सब घेर घार के ऐसे लिख दो स्क्वायर। यहाँ पे कितना के समझ में नहीं आता, इसे कैसे हो गया, बहुत को समझ में नहीं आता क्या हो गया, कॉमन ले लिए। देखो इसके ऊपर अगर पावर हम चेक करें तो फिर से पावर तो आ जाएगा किस पे, एक्स स्क्वायर, वो पावर लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर, और फिर से अगर गुना करेंगे तो पावर के ऊपर पावर, तो गुना होके हो जाएगा ये 2p और माइनस में 2। अगर हम भेजें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझाने के लिए एजा देखो लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते थे, ध्यान से समझो, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते थे x y टू द पावर p माइनस 1 और फिर गुना x y टू द पावर p माइनस 1, ऐसे हम लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अरे इस सेम चीज़ वह स्क्वायर है ना, तो इसी चीज़ को हम कई बार लिखे हैं, 2 बार। अब इसको हम 2 बार लिखते हैं, देखो क्या होगा, 1 1 पावर जोड़ के कितना 2, y p और p जोड़ के कितना 2p हो जाएगा। मतलब ऊपर जो लिखल है ना ये वाला, यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इतना जब तुम समझबे करते हो तो एक लाइन और जरिए समझ लो कि x y टू द पावर p माइनस 1 बराबर में अंडर रूट ए बी।
कोई पूछेगा उन्हें रूट कैसे हो गया, स्क्वायर जाके रूट। अब देखो ए क्या है, मतलब एक्स क्या है, प्रथम पद, वाई क्या है, रेशियो, अब पावर क्या है p-1। यही चीज़ अब जरा उधर नज़र दौड़ाओ, ये वाला उधर जरा नज़र दौड़ाओ, क्या है, इक्कीवा पद है, पीवा पद है, क्योंकि आप मानवे किए थे कि x प्रथम पद है और y पीवा पद है। पीवा पद इक्वल टू रूट अंडर ए बी, और साबित करना था कि पीवा पद कितना होगा, रूट अंडर ए बी। बन जाएगा, देख लो एक नज़र। ऐसा हम एक ही चीज़ दो बार बताएं, एक ही चीज़ रुक कर हम दो बार बोले। जैसे पहले बोले कि p प्लस क्यूवा पद कितना है a, फिर p- क्यूवा पद कितना है b। इसमें प्रथम पद अगर a मानते न तो दिक्कत हो जाता, इसलिए प्रथम पद हम मान कर ही चल रहे थे शुरू से, कितना x, और रेशियो स्टार्टिंग से मान के चल रहे थे कितना y। ऐसे सूत्र होता है tn बराबर AR⁴n, लेकिन हम लिखें a नए, a के जगह पर कितना लिखें x, और रेशियो की जगह पर कितना लिखें y, उस पर पावर कितना, तो p प्लस क्यू -1। अरे जैवा पद कहे उसमें से एक घटाना है, बराबर है। उधर देखें तो प्रथम पद a, रेशियो y, p-q -1 बराबर b। अब इसको और इसको दोनों को गुना करना जरूरी है भाई, क्योंकि a b आपका कैसे आएगा, तो इधर a है उधर b है, दोनों को गुना कर दिए तो ए बी हो गया। एक मिनट, राइट साइड तो ए बी आ गया, कितना ए बी, लेफ्ट वाला और लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट साइड गुना किए, एक्स गुने एक्स कितना हो गया, यहाँ y⁴ फलना, यहाँ y⁴ चिलना, कि y⁴ फलना, कि y⁴ चिलना, दोनों जोड़ देंगे पावर, जोड़ें तो q प्लस में q माइनस में कट गया, p और p जोड़ के कितना 2p, -1 कितना -2। फिर हम समझाएं कि यहाँ वहाँ सब पे पावर 2 है, तो x y⁴ p-1 2 सबके होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो इसी को तो हम लिख सकते थे दो बार, समझाने के लिए लिखना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखे, बाद में जो स्क्वायर उधर भेज दिए रूट ए बी, और ये बोलवे किए थे प्रथम पद रेशियो यानी पीवा पद हो गया रूट अंडर ए बी। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 नहीं 13 तक, 14 फिर आपको बताएंगे हम, चलो आ जाइए।